आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। मैं आपके साथ हिमानी बिष्ट स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ पर्व का बहुत ही दिव्य व भव्य आयोजन चल रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ पर्व का विशेष महत्व होता है, जो कि धर्म व आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस समय धर्मनगरी हरिद्वार सनातन धर्म व उत्तराखंड की संस्कृति के रंगों से सरोबार हो उठी है। इसी के साथ महाकुंभ पर्व 2021 का प्रथम शाही स्नान शिवरात्रि के दिन होने जा रहा है। कुंभ पर्व के साथ साथ हिंदू धर्म में शिवरात्रि पर्व का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और ये केवल पर्व ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ एक पर्व है। तेरी शरण में आए बाबा हम बलि बलि जाएंगे, तेरे दर्श के हम दीवाने बिन दर्श न जाएंगे। तेरी शरण में आए बाबा हम बलि बलि जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसी कई कथाएं प्रचलित है जो शिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन ही अनेकों श्रद्धालु, जिनमें कांवड़िए भी शामिल होते हैं, वो मीलों मीलों पैदल चलकर अपने कांधों पर कावड़ रखकर धर्मनगरी हरिद्वार में आते हैं व भगवान शिव की महिमा व पूजा अर्चना करते हैं। नमो नमो हे महाकालेश्वर, नमो 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 ओंकारेश्वर। मैं यूपी बिजनौर से आया हूँ और कांवर लेने के लिए आया हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ है। फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। जी, हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। गांव हमारा मनोटा है और हमें 35 साल आते हो गए। हर साल कांवर ले जाते हैं, भोले के नाम की अपने गांव के मंदिर पे ही चढ़ाते हैं। और ये कावड़ आप कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ चढ़ाते ये कांवर यहीं से लेते हैं, हरिद्वार से ही, और यहाँ जब आप सिलाते हैं इनको सिला देते हैं। यहाँ से नहीं लेके चले जाते हैं। तो क्या पैदल जाकर भी चढ़ाते हैं? हाँ जी, पैदल ही जाना। उधर से अपना सवारी से जाते हैं, इधर पैदल जाते हैं। आप अपने घर पैदल जाएंगे? हाँ, घर पैदल जाएंगे। अच्छा, तो कुछ आपको थकान वगैरह नहीं होती? नहीं, हमें कोई थकान नहीं होती जब तक भोले का हमारा हाथ है। जब तक भोले का हाथ हमारे सर पे है तो हमें कोई थकान नहीं है। देवादिदेव शिव शंभो तेरी महिमा गाएंगे, देवादिदेव शिव शंभो तेरी महिमा गाएंगे। तेरे दर्श के हम दीवाने बिन दर्श न जाएंगे। यहाँ आपको बता दूं कि देश भर से तमाम कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार में आते हैं। वह गंगा जल लेकर अपने स्थानों के लिए पैदल ही प्रस्थान करते हैं। वह अपनी मान्यताओं के अनुसार अनेकों शिवालय और शिवलिंगों पर जल चढ़ाते हैं। नमो नमो हे भीमा शंकर, नमो नमो हे रामेश्वर, नमो नमो हे भीमा शंकर, नमो 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 हे रामेश्वर। आरंभ ना तेरा अंत अनादि, स्वमें कभी तू कभी रुद्रेश्वर। महामंत्रों की जप करे माला, डम डम डमरू बजाएंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से, कांवड़ियों से, कि किस प्रकार की श्रद्धा व आस्था लेकर वह धर्मनगरी हरिद्वार में आते हैं। हम जो है यूपी के ज़िला बिजनौर से आए हैं और हम जो है हर साल ये कांवर यात्रा करते हैं। बाबा भोलेनाथ का हम पे विश्वास है और हमें बाबा भोलेनाथ पे विश्वास है। और हम जो है इधर ट्रैक्टर से आए हैं अपनी सवारी लेके और इधर से पैदल जाएंगे। हमारे गांव का जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं हर साल, इसी तरह इस बार भी। ओम महादेव शिव शंकर शंभो महाकांत हरित्रिपुरारे मृत्यम बादल वादा सुली गंगाधर मिश्मदनारे हर शिव शंकर गौरी श्याम वंदे गंगाधर मिश्रम।
रुद्रम पशुपति विष्णानाम कले काशीपुरनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी लोग खुश रहे, पूरे भारतवासियों खुश रहे, पूरा विश्व खुश रहे, यही मेरी शुभकामना है, यही सब मंगल है। और ये जो चैनल वाले हैं सत्य के साथ दिखा रहे हैं और सत्य कर्म कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा धर्मनगरी हरिद्वार में अभी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो क्या महाकुंभ का महत्व हमारे हिंदू धर्म में है? सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ हरित गंगा द्वारे भवेद योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। अर्थात जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ नामक युग होता है जो सर्वोत्तम माना गया है। यही नहीं, इसका आगे बताया गया है कुंभ को लेकर के कि कुंभ राशि गते जीवे यद दिने मेषगो रवि गंगा द्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। अर्थात कुंभ राशि पर बृहस्पति हों और जिस दिन मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हो तो उस दिन गंगा में एक बार भी जिसने स्नान कर लिया, समझ जाएं कि वो जीवन का जो चक्र है, जनन मरण का जो चक्र है, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनः उसको किसी योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कुंभ के महत्व के बारे में आगे कहा गया है इसी में कि लोके कुंभ इति ख्यातम जानीयात सर्व कामदम। लोके कुंभ इति ख्यातम जानीयात सर्व कामदम गंगायाम स्नान माहात्म्यम नालम वक्तुम चतुर्मुखः। अर्थात इस कुंभ के युग में गंगा में एक बार भी स्नान कर लिया जिसने, उसके महत्व के बारे में एक मुख वाला मनुष्य भला क्या बोल सकता है। चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी उस गंगा स्नान के महत्व को बताने में समर्थ नहीं है। इसी में कहा गया है अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, 100 शताधिक वाजपेय महायज्ञ करने का जो फल होता है, 1,00,000 बार भूमि की प्रदक्षिणा का जो फल होता है, वह फल कुंभ स्नानेन तत्फलम। कुंभ स्नान कर लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से कुंभ के बारे में, कुंभ का महत्व हमारे शास्त्रों में अत्यंत ही विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है। सर्वत्र इसका महत्व अतिशयन चर्चित है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कुंभ पर्व के साथ साथ शिवरात्रि का क्या महत्व है और क्यों इस पर्व को मनाया जाता है? मुख्य कुंभ का जो योग है वह 14 अप्रैल को है, जब सबको मालूम है, क्योंकि उसी दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को रात्रि में, यानी 14 तारीख को सुबह ही 2:33 के आसपास संक्रांति है, तो 14 अप्रैल को मुख्य स्नान होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुंभ की जो परंपरा है ना, बहुत प्राचीन काल से है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, आगे क्या बात करें, ऋग्वेद तक इसकी चर्चा है। और पौराणिक कथा तो है ही, जब देवासुर मिलकर समुद्र का मंथन किया इन लोगों ने, और मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उनमें से एक रत्न था अमृत कुंभ। अमृत कुंभ को लेकर के दानव और देवों में विवाद हो गया। इंद्रपुत्र जयंत ने उस कलश को लेकर के भागना चाहा, भागने भी लगा, और असुरों ने पीछा किया कुंभ को छीनने के लिए, अमृत कुंभ को छीनने के लिए। उस समय में
चंद्रमा ने, सूर्य ने और बृहस्पति ने सहायता की अमृत की रक्षा के लिए। उस रक्षा क्रम में 4 जगहों पर कुछ अमृत के अंश गिरे थे, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। इसलिए जहाँ जहाँ अमृत के कुछ अंश गिरे थे वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। और वो उस कुंभ में भी अमृत गिरते समय जो ग्रहों की स्थिति थी, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जिस जिस राशि में स्थित थे, वह समय, वह योग जब जब आता है तब तब वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। यह योग प्रायः एक स्थान पर 12 वर्षों के बाद आता है। अब कुंभ का मेन योग हरिद्वार में तो 14 अप्रैल को है, पर हमारी परंपरा ये रही है कि दूर दूर से संत, महात्मा, मंडलेश्वर, विद्वान सब चल करके हरिद्वार आते थे और हरिद्वार में 3.5 महीने पूर्व ही कुंभ का आयोजन शुरू हो जाता था। आ करके यहाँ तप, साधना, पूजा, आराधना, धर्म विषयक चर्चा, सामाजिक कल्याण विषयक चर्चा, अनेक प्रकार के अपने सनातन धर्म की रक्षा, समृद्धि के लिए चिंतन, मनन आदि कार्य होता था और उनका फिर तत्त क्षेत्रों में पालन भी होता था। तो इसी क्रम में जब हम हरिद्वार की कुंभ की बात करें तो 3.5 महीने पहले से कुंभ आयोजन शुरू हो जाता है, मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है। इसी के अंतर्गत शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के बारे में जो गंगा स्नान की बात है, तो आप इतना जान लें कि हरिद्वार सामान्य तीर्थ नहीं है। हरिद्वार के बारे में कहा गया है कि 3 कोट्योर्ध कोटि च तीर्थानाम मुनिसत्तमा सन्निधिम भजते सन्निधिम तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। अर्थात हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहाँ 1-2 नहीं 3.5 करोड़ तीर्थ, धरती के हों, स्वर्ग के हों, चाहे जिस लोक के हों, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार की सेवा में लगे रहते हैं। और शास्त्र में कहा गया है, विष्णु पुराण में, कि तत्र स्नातः, जिसने एक बार हरिद्वार में स्नान कर लिया, उसने एक तीर्थ में स्नान नहीं किया अपितु 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान कर लिया। तत्र स्नातः सर्वत्र स्नातः जायते। एक बार हरिद्वार में स्नान करने का मतलब होता है 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करना। और शिवरात्रि की बात है तो शिवरात्रि तो भगवान की अत्यंत प्रिय रात्रि है। शिवरात्रि के दिन तो स्नान का फिर क्या कहना है। भगवान शंकर के शिरोभूषण हैं गंगा माँ, उनके मूर्धा पर शीर्ष पर जटा में विराजमान है गंगा माँ। और उस दिन यदि गंगा माँ में कोई स्नान करे तो उसका फल तो निश्चित ही अनुत्तम है, अकल्पनीय है। और ऐसी क्या प्रथाएं हैं या कथाएं हैं जो शिवरात्रि मनाया जाता है जिस कारण? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने अनेक व्रतों का, उपासनाओं का, साधनाओं का जो सबके लिए सुलभ हो, परम कल्याण के प्रदान करने में समर्थ हो, का निरूपण किया है। उसी क्रम में उन्होंने 10 व्रतों का विशेष महत्व बतलाया, जिसमें अष्टमी है, सोमवार व्रत है, हर महीने की त्रयोदशी है, चतुर्दशी है। इस तरह से उन्होंने महत्व बतलाया। अंत में उन्होंने कहा कि चतुर्ष्वपि बलिष्ठम ही शिवरात्रि व्रतम हरे तस्मात् तदेव कर्तव्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः। अर्थात हमारे जितने भी व्रत हैं, सीधे हरि को, भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भगवान शंकर कि हमारे जितने भी व्रत हैं उन सारे व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है। विशेष करके जो ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि है, इसके बारे में वो कहते हैं, फाल्गुने कृष्ण पक्षे तु अमायुक्ता चतुर्दशी शिवरात्रिस्तु साज्ञेया। अर्थात चतुर्दशी अमावस्या से युक्त होकर के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जब आए तो उसको शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, जानना चाहिए। और सारी कामनाओं को पूर्ण करने में यह व्रत समर्थ है। यही नहीं, हत्या कोटि विनाशिनी इसके लिए कहा गया है कि माघस्यासित पक्षे
माघ मतलब वही हुआ कि हमारे यहाँ मास की गणना दो तरह की है, अमांत और पूर्णिमांत है। तो अमांत मास की गणना में जो हम फाल्गुन कहते हैं ना, ये माघ के अंतर्गत माना जाता है। तो इस दिन का जो शिवरात्रि व्रत है वह हत्या कोटि विनाशिनी, 1 करोड़ हत्याओं का जो पाप होता है, 1 करोड़ तक संख्या मात्र का निदर्शन हुआ है, क्योंकि इसी में आगे भगवान ने कहा है कि प्राणी चाहकर भी उतना पाप नहीं कर सकता जितने पापों का विनाश हमारा एक व्रत कर सकता है। तो कोटि हत्या विनाशिनी, करोड़ों हत्याओं का जो पाप होता है उसको नष्ट कर देने वाला शिवरात्रि व्रत है। आपने पूछा इसकी कथा, शिव पुराण में ही आता है, कोटि संहिता 40वें अध्याय में एक कथा आती है कि एक व्याध था, भील जाति से था वह पाप कर्म में ही निरत रहता था। दिन भर जंगल में निरीह प्राणियों की हत्या करता था और उसी हत्या से अपना पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है कि उसके परिवार वालों के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। उन लोगों ने कहा कि भाई आज कुछ खाने के लिए लाओ, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वो अपने परिवार में बहुत ही आसक्त था, अपना तीर धनुष उठाया, शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर परिश्रम करके उसने शिकार किया पर सफलता नहीं मिली। अंत में एक जलाशय के पास पहुंचा, प्यास बुझाई, कुछ पानी घड़े में भर कर अपने पास रख लिया और उसने सोचा कि इस पेड़ के ऊपर हम जाकर छिप जाते हैं, जलाशय है, रात्रि का समय है, कोई न कोई जीव पानी पिए तो आएगा ही, हम शिकार कर लेंगे। यह सोचकर उस पेड़ के ऊपर जल लेकर के चढ़ गया। संयोग ये है कि वह पेड़ बिल्व वृक्ष था, बेल का पेड़ था। कुछ समय जब बीता तो एक मृगी हरिणी वहाँ पानी पीने के लिए आई। जैसे ही हरिणी पानी पीने के लिए आई, इसने अपना धनुष बाण तैयार कर लिया मारने के लिए। अब धनुष बाण खींचा, उसी समय कुछ हलचल सी हुई पेड़ पर और कुछ बिल्वपत्र और उसके घड़े से जल नीचे गिर गए। और संयोग है कि नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था। उस पेड़ से गिरे हुए पत्ते और जल शिवलिंग पर आ गिरा। अब भगवान ने उसको प्रथम प्रहर की पूजा मानकर के स्वीकार कर लिया। जब मृगी पर प्रहार किया तो उस मृगी ने कहा कि व्याध तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तुमको मारना चाह रहे हैं। उसने कहा कि भाई भी मत मारो, मैं सत्य वचन दे रही हूँ, मैं अपने बच्चों को व्यवस्थित करके, क्योंकि हमारे घर बच्चे हैं, तुम जैसे अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आए हो मुझे मारने के लिए, हमारे घर भी बच्चे हैं, पर मैं सत्य वचन दे रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को अपनी बहन के पास रख करके फिर मैं आ जाऊँगी, तुम्हें मार लेना। बहुत शपथ दिलाई उसने। शपथ के बाद उसने मान लिया। मृगी गई घर पे और ये रात भर इंतजार करता रहा कि अब आएगी तब आएगी। तब तक उस मृगी की एक छोटी बहन मृगी थी, वो भी पहुंच गई। फिर इसने वही काम किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही मारने का प्रयास किया, कुछ पत्ते और पानी नीचे टपक गए शिवलिंग पर। मानो दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। दूसरी मृगी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, यही बात इसने बताई। फिर उसने भी कहा कि मेरे भी कुछ बच्चे हैं, मैं बहन को समर्पित करके अब मैं आ रही हूँ। छोड़ दिया। इंतजार में दूसरा पर्व भी निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद एक मृग आया। मृग उन मृगियों का पति था। जब मृग आया फिर इसने धनुष बाण चढ़ाया, कुछ हलचल हुई तो कुछ पत्ते और जल नीचे गिर गए। तीसरे पर्व की पूजा संपन्न हो गई। मृग ने भी पूछा क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मरना चाह रहा हूँ। उसने बताया कि ऐसी स्थिति है, हम परिवार को व्यवस्थित करके आ जा रहे हैं, तब तुम मुझे मार लेना। कहा कि ठीक है जाओ। तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। चतुर्थ पहर में वो तीनों मृग अपने वचन के अनुसार इस शिकारी के पास पहुंच गए कि हम तीनों उपस्थित हैं, हम तीनों को मार लो, जिसको चाहो मार लो। जब सारे आ गए तो बड़ा खुश हुआ कि अरे हम तो एक शिकार की बात कर रहे थे, इस समय तो अनेक शिकार आ गए हमारे सामने। अब इतना खुश हुआ उसने कि खुशी से फिर अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। लेकिन 3 प्रहर की पूजा का परिणाम ये हो चुका था कि उसके हृदय में कुछ दया भाव जागृत हो गया था। और जैसे ही चौथे प्रहर में अपना प्रयास किया, बिलपत्र और फूल गिर गए। गिरने के बाद उसके अंतःकरण का मल सब धुल गया, जन्म जन्मांतर का पाप उसका नष्ट हो गया। और उसने धनुष बाण को वही फेंक करके आंसू बहाने लगा कि हे पशुओं, तुम धन्य हो जो अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण को देने के लिए हमारे सामने आ गए हो।
और हम मनुष्य योनि में हो करके भी तुम जैसे निरीह प्राणियों की हिंसा करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे जैसे जीवन को तो मैंने क्या कहा, हमारे जैसे जीवन तो बिल्कुल ही निंदित है। ऐसे जीवन को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब दुखित होने लगा, उसी समय भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान, और प्रकट हो करके उसको सारे अभीष्ट फल देने का वरदान दे दिया। और साथ साथ ये भी वरदान दे दिया उस भील को कि हे भील, अदृष्टवश से तुम एक और जन्म लोगे, अगले जन्म में तुम निषाद राज बनोगे। और इस भक्ति का प्रभाव ये होगा कि तुम्हारे श्रृंगवेरपुर में, जो आज प्रयागराज के बगल में है, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के रूप में तुम प्रतिष्ठित होगे। और परमात्मा भगवान नारायण राम के अवतार में तुम्हारे यहाँ स्वयं प्रवेश करेंगे और तुम्हारे यहाँ आकर तुमसे मित्रता करेंगे, और फिर अपने निषाद राज शरीर का त्याग करोगे। अंत में तुम हमारे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो शिवरात्रि का महत्व तो इतना है कि एक शिकारी, रात दिन पाप करने वाला प्राणी भी अनायास पूजा करके मुक्त हो गया। तो जो श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से भगवान की चारों प्रहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि को, उनके पुण्य का व्याख्यान भला कौन कर सकता है। कि ते यान्ति सदा शिवम अनालयम, जो शिवरात्रि व्रत करता है सारे भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त तो करता ही है, अंत में सदा शिवम अनालयम ते यान्ति, अर्थात लास्ट में सदा शिव को ही वो प्राप्त हो जाता है। अरे इनका नाम तो आशुतोष है। आशुतोष, आशु माने अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। भगवान शंकर की आराधना में लगता क्या है, कुछ नहीं है, जल चढ़ा दीजिए। जल प्रिय हैं भगवान हमारे। तो हमारे बाबा इतने उदार हैं कि स्वयं सब कुछ दे करके हिमालय में जाकर वास करते हैं। तो ऐसे उदार परमात्मा भला कौन हो सकता है। सौभाग्य है हमारे सामने शिवरात्रि आ रही है, हम उसका लाभ लें, समय समय पर उनका अनुष्ठान करके जो भी है उसको हम अपनाएं और अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को हमेशा के लिए सफल कर लें, कृतार्थ कर लें, अनंत पुण्य का भाग बना लें। अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि शिव योग, तो मैं जानना चाहूँगी कि शिव योग का क्या अर्थ होता है। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ है संबंध। योग का अर्थ है संबंध। भगवान शिव से अपने आप को जोड़ लेना, यही शिव योग है। यद्यपि शिव योग के बारे में हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र अनेक तथ्य उपलब्ध हैं, अनेक रूप में इसका निरूपण हुआ है, अनेक रूप में इसकी प्रक्रिया, इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सामान्यतः भगवान शंकर से हमारा संबंध जुड़ जाए, यही शिव योग है। शिव के साथ हमारा योग हो जाना, संबंध हो जाना, यह शिव योग है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है। आध्यात्मिक महत्व यह है कि अध्यात्म शब्द बना है आत्म शब्द से। आत्मा में हमारा जो कुछ है, आत्म संबंधित है, वो अध्यात्म है। हमारे यहाँ पूजा की या उपासना की अनेक पद्धतियाँ हैं। यदि हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर बैठ जाएं। अपने आँखों के सामने भगवान का एक प्रतिबिंब, एक स्वरूप, जो माता भगवती शक्ति के साथ, शिवरात्रि की पूजा शक्ति के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शिवरात्रि में भी मैं क्या बताऊं आपको, चारों प्रहर के लिए भगवती के 4 स्वरूपों का, 4 नामों का वर्णन मन से जो भी कल्पना कर सकते हैं। देखिए, मन से कल्पना में कोई व्यय नहीं होना है, केवल श्रद्धा और विश्वास की बात है। आप मन से उनको जितना हो सके मानसिक पूजा करें, यह मानस पूजा है। इस मानस पूजा में व्यय तो कुछ नहीं होना है, पर जो बाह्य पूजा है उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होना है। और ये तो हम सब कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। अतः यदि संभव है तो शिवरात्रि, शिव दिन नहीं कहा, शिवरात्रि संज्ञा दी गई, और शिव का अर्थ कल्याण होता है। तो यदि इस दृष्टि से इसका अर्थ करें तो शिवरात्रि का अर्थ हो जाएगा कल्याण कर देने वाली रात्रि। तो इस कल्याण कर देने वाली रात्रि में यदि जागरण संभव है तो 364 दिन आप सोएं, एक दिन जागरण अवश्य करें। ये हमारा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, और भगवान की असीम अनुकंपा को अवश्य प्राप्त करें। ऐसा कोई देव दयालु नहीं संभव है, अतः भगवान शंकर की उपासना अवश्य करें। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा करी, क्योंकि शायद इन जानकारियों से हम भी परिचित नहीं होंगे, और जिस धर्म में हम रहते हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसमें ये जानकारियाँ जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देवादिदेव शिव शंभो
दर्शकों, आपने देखा कि सनातन धर्म में महाकुंभ पर्व और शिवरात्रि का क्या महत्व और मान्यताएं हैं। क्यों श्रद्धालु लोगों की इस पर्व के प्रति इतनी आस्था और श्रद्धा रहती है कि वो मीलों दूर पैदल चलकर भगवान शिव की, माँ गंगा की आराधना और आस्था करते हैं, वह माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के कार्यक्रम से मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। देवादिदेव शिव शंभो